Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar. तो आज हम लेके आए हैं फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ओम्स लॉ के बारे में। एक सिंपल सा आप देख सकते हैं ओम्स लॉ क्या है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट में व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू कैन क्लिक ऑन द वीडियो और हेयर। तो इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम के चैनल के लिंक है, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्रोसीड करते हैं। Ohm's law state that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential applied। देखिए, करंट हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वीडियो हम बना चुके हैं। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें जरूरत है कि वी शुड नो व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों वर्ड्स आपके फिजिक्स में बार बार आते रहेंगे, तो इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज। ये जो बीच में सिंबल है, दिस इज नोन द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे क्या कहता है, अगर किसी की एज बढ़ रही है तो उसकी हाइट उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है जनरल केस में। मींस इफ एज विल इंक्रीज, height will also increase. Let's explain this with a more diagrammatic way. एक साल के बच्चे की हाइट 2 फीट के करीब होती है। 6 साल के बच्चे की हाइट जो 3.5 फीट के करीब होती है। 16 साल के बच्चे की हाइट जो है 5 फीट के करीब होती है। मींस एज के साथ उसकी हाइट बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब उल्टा हो, लेट्स से एज बढ़ रही है और हाइट घट रही है। नॉर्मली इस केस में ऐसा नहीं होता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल एक और लेते हैं। सो लेट्स से टाइम टू कंप्लीट ए वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर्स। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल कुछ अलग नहीं होता, सिंबल सेम रहता है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो सेकंड क्वांटिटी है वो डिवाइड में आ जाती है, 1 बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, लाइक दिस। ठीक है, मींस इसको हम पढ़ेंगे, टाइम टू कंप्लीट ए वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर्स। इसको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, टाइम टू कंप्लीट ए वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, ऐसे नहीं पढ़ते। इसको पढ़ते हैं, टाइम टू कंप्लीट ए वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, लेट्स से एक बिल्डिंग बनानी है, ये हमने बिल्डिंग बनानी है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, वर्कर्स लेते हैं। तो मैंने जब एक वर्कर मैंने लिया तो इट टेक्स 150 डेज। तो अगर मैं एक की जगह 5 वर्कर्स एम्प्लॉय कर दूंगा तो काम जल्दी हो जाएगा। मींस नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या किया मैंने, इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ डेज क्या हुए, डिक्रीज। अगर मैं 25 वर्कर्स को एक साथ लगा देता हूं तो काम जो 6 दिन में खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस हम वर्कर्स की नंबर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज जो है रिड्यूस हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला हम लिखते हैं कोई भी फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, तो उसमें एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। इफ यू आर एंजॉयिंग द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। Ohm's law. Ohm's law said that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, सिंबल का यूज किया हमने, लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होता है। आई हैव टेकन ए बैटरी, ए बल्ब एंड ए एमीटर। एमीटर किस काम आता है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या करते हैं, इसे कनेक्शन करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है एमीटर का। तो बैटरी को कनेक्ट करते हैं बल्ब से, बल्ब को कनेक्ट करते हैं एमीटर से, और एमीटर को दोबारा कनेक्ट करते हैं बैटरी से। तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग एंड एमीटर विल शो ए रीडिंग। नाउ इट इज शोइंग 0.5 एम्पियर। तो वी कैन से, लेट्स ड्रॉ ए टेबल। We can say
1.5 वोल्ट की बैटरी जब अप्लाई करते हैं तो करंट कितना 0.5 एम्पियर है। नाउ रिमूव दिस बैटरी एंड कनेक्ट ए बिगर बैटरी। से दिस इज ए 9 वोल्ट बैटरी, इट इज रिटन ओवर है 9 वोल्ट। जैसे मैं 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करता हूं, द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग एंड द एमीटर शो ए रीडिंग ऑफ 3 एम्पियर। सो इसको भी हम लिख लेते हैं 9 वोल्ट 3 एम्पियर। देखिए वोल्टेज बढ़ गया, 1.5 वोल्ट से कितना हो 9 वोल्ट, तो करंट भी कितना 0.5 से 3 एम्पियर तक पहुंच चुका है। नाउ लेट्स कनेक्ट ए बिगर बैटरी। 9 वोल्ट की बैटरी को रिमूव किया और 12 वोल्ट की बैटरी को हमने लगा दिया। ठीक है, बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग एंड यू कैन सी द रीडिंग ऑफ एमीटर इज 4 एम्पियर। सो इस रीडिंग को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। मींस वी कैन सी दैट वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट सेड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, होप यू गॉट दिस। ओके, सो वी कैन राइट I is directly proportional to V और we can write V is directly proportional to I। ध्यान रखिएगा जब भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट उसके लिए लगाया जाता है। सो यहां पे अगर कांस्टेंट क्या है, V is equal to IR। R is the constant which is used in place of this directly proportional जब इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, R is constant called resistance of the load। अब इस पूरी सिचुएशन को हम डायग्रामेटिक वे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे वोल्टेज है दैट इज ट्राइंग टू पुश द करंट थ्रू द वायर, बट रेजिस्टेंस इज ट्राइंग टू स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और कंडक्टर। ये तीन एलिमेंट है, V, ये V है वोल्टेज, ये I है ट्राइंग टू मूव थ्रू द इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर, and this is R which is trying to stop him। so ये एक सिंपल सा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है ओम्स लॉ को। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। इसके ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ पे इसको अगर दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। V is equal to IR। अगर मैं क्या करता हूं, x एक्सिस में वोल्टेज को ले लेता हूं और y एक्सिस में करंट को ले लेता हूं, तो इसका डायग्राम जो होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान रखिएगा ये जो लाइन बीच में बनाया है ये R को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, मींस अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था, टेबल बनाया था पीछे, तो उसमें क्या था, जब वोल्टेज 1.5 वोल्ट थी तो करंट 0.5 एम्पियर था। फिर वोल्टेज को क्या किया हमने, 9 वोल्ट किया तो करंट 3 एम्पियर हुआ। जब वोल्टेज को 12 वोल्ट किया तो करंट 4 एम्पियर हुआ। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। चलिए प्रोसीड करते हैं। रेजिस्टेंस, इसका जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको आप देखेंगे सर्किट वगैरह में तो आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलता है। अब इसको डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जैसे हमने अभी बताया था आपको, रेजिस्टेंस क्या, ट्राइंग टू स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। Okay, it is represented by the letter R. Its electric symbol is this zigzag line। ये zigzag जो लाइन है, इससे इसको इलेक्ट्रिक डायग्राम जब बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में सीख चुके हैं। ओके, इट्स यूनिट इज ओम एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओम। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था V is equal to IR, तो अगर उसको हम और फर्दर R की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा V by I। तो ये इसका फॉर्मूला है, R is equal to V by I, वोल्टेज अप्लाइड डिवाइडेड बाय करंट। अब देखिए जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें वोल्टेज अप्लाइड हमारे पास था और करंट हमारे पास था। फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट जो बैटरी हमने लगाई थी तो करंट हमारे पास कितना आया था, 3 एम्पियर। तो यहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 9/3, 9 वोल्ट बाय 3 एम्पियर। सो आंसर क्या आएगा, 3 ओम। मींस उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम था। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर लिया मैंने, इसकी लेंथ है L और दिस इज द एरिया जिसके बारे में हम बात करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टोटल एरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन की, जो फ्रंट पार्ट का एरिया उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 3 पार्ट्स।
The first, length of the conductor. Second, the area of the cross section of the conductor. And third, the material of the conductor. इसको हम रो सिंबल होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. इसको पढ़ेंगे आगे. देखिए, मैं बता सकता हूं कि जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा. इस चीज को लिखने का तरीका क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा. अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल. ठीक है, ओके. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. मींस अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. ठीक है, ओके. देखिए, मींस से जो पतले वायर्स होते हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है? उनकी थिकनेस कम होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा. अगर मैं कॉपर का ही मोटा वायर लूंगा, क्या लेंगे? मोटा वायर लेंगे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम. इसलिए आप देखेंगे जब भी आप वायर खरीदते हैं तो उसमें एक वायर नहीं होता, बहुत सारे वायर होते हैं, सो दैट टोटल एरिया उसका ज्यादा हो सके. और जितना मोटा वायर होगा उतना इसके अंदर करंट फ्लो कैपेसिटी ज्यादा होगी, मींस उसका रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, अब इन दोनों को मैं मर्ज करूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो आई विल गेट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इस तरह हम लिख सकते हैं. फिर क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो आएगा R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, रो. इट इज सेड टू बी रो. ठीक है, ओके. वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए.